बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर पत्थरबाजी और गोबर फेंकने की घटना हुई। बिहार के लखीसराय विधानसभा सीट से भाग्य आजमा रहे विजय सिन्हा क्षेत्र के पोलिंग बूथ का जायजा लेने के लिए निकले हुए थे और इसी दौरान आरजेडी के कुछ समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की कार को घेर लिया। चप्पलें उन पर फेंकी, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। यह आरोप विजय सिन्हा ने लगाया। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोका भी गया, जबकि पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। आरजेडी कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकत देख करके विजय सिन्हा अपनी गाड़ी से बाहर निकले और कहने लगे, ये आरजेडी के गुंडे हैं, एनडीए सत्ता में आ रही है, इसीलिए इनके सीने पर बुलडोजर चलेगा और ये गुंडे मुझे गांव में नहीं जाने दे रहे हैं। ये तमाम आरोप विजय सिन्हा लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा यहां से जीतने वाला है, इसीलिए विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे पोलिंग एजेंट को यहां से भगा दिया गया, उसे वोट तक नहीं डालने दिया गया। इनकी गुंडागर्दी देखिए। और ये खुरियारी गांव के बूथ नंबर 404 और 405 की घटना है। और इसके तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री ने वहीं से स्थानीय एसपी को फोन भी कर दिया। उसने कहा कि मैं यहां गांव में हूं, भीड़ करीब आ रही है और यहां स्पेशल फोर्स जल्दी से जल्दी भेजो, मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कह दिया कि एसपी बहुत कमजोर है और डरपोक एसपी है, ये डिप्टी सीएम को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने पत्थर और गोबर तक फेंके। आरोप लगाया कि आरजेडी के गुंडों ने पोलिंग एजेंट को सुबह 6:30 बजे ही धमकाकर वहां से भगा भी दिया था और वोटर्स को भी वो बाहर तक नहीं आने दे रहे हैं जहां पर मतदान हो रहा है। और ये भी कहा कि अभी तो आरजेडी वाले सत्ता में भी नहीं है और उनकी ये गुंडागर्दी शुरू हो गई है। लेकिन ये पहला मौका नहीं जब विजय सिन्हा ने लखीसराय में पुलिस प्रशासन के इस तरह के क्रियाकलाप पर सवाल उठा दिए, जबकि वही सत्ता में है। और ना सिर्फ सत्ता में, बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री भी इस वक्त हैं और प्रशासन की इस कार्रवाई को वो लगातार धिक्कारते दिखाई दिए। साल 2022 में विजय सिन्हा बिहार विधानसभा में स्पीकर का पद संभाल रहे थे और उस दौरान विजय सिन्हा जब अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे थे, विजय सिन्हा ने आरोप लगाया था कि डीएसपी रंजन कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की है और इस पर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अवमानना भी लगाया गया। और इस मामले में स्पीकर की कुर्सी से ही विजय सिन्हा ने तत्कालीन मंत्री विजेंद्र यादव से पूछ लिया कि लखीसराय की घटना के संबंध में आखिर कार्रवाई क्या की गई। बतौर स्पीकर विजय सिन्हा ने इस व्यवहार से सीएम नीतीश हत्थे से उखड़ते दिखाई दिए थे। सीएम के ने ही सदन में स्पीकर विजय सिन्हा को नसीहत भी दे दी कि अपराध के मामलों में रिपोर्ट कोर्ट में की जाती है, ऐसा मत करिए, जो चीज़ जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। किसी तरह का भ्रम है जो बातचीत के जरिए सुलझ भी सकता है। और इस पर स्पीकर विजय सिन्हा ने तब कहा था कि ये उनके क्षेत्र का मामला है और जब भी इलाके में वो जाते हैं लोग सवाल पूछते हैं कि थाना प्रभारी और डीएसपी की बात कि वो आखिर काम क्यों नहीं कर रहे, वो है कहाँ। हालांकि सीएम ने नाराज होने पर विजय सिन्हा ने बात संभालने की भी कोशिश की थी और कहा था कि मुख्यमंत्री जी, आप इसमें ज़्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीखता हूँ, आप लोगों ने ही मुझे यहाँ पर बिठाया है। और इस पूरे प्रकरण के बाद विजय सिन्हा की नाराजगी के चलते डीएसपी रंजन कुमार का वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर दिया गया था, मोतिहारी भेज दिया गया था और उनकी जगह लखीसराय में आईपीएस ऑफिसर सैयद इमरान मसूद को पोस्ट कर दिया गया। अब इसके अलावा भी कई और मौके रहे विजय सिन्हा बिहार पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े करते रहे और अब तो सरेआम उन्होंने मतदान के दिन ही ये बात कह दी। कई मौक़ों पर वो कह चुके हैं कि बिहार के पुलिस अफसर उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, उनकी बात ही नहीं मानी जा रही। कुछ अफसर उनकी बात सुनने को तक तैयार नहीं और ना काम करते हैं जैसा उन्हें कहा जाता है। अब बिहार चुनाव की पोलिंग के दौरान विजय सिन्हा ने एसपी अजय कुमार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि एसपी बिल्कुल निकम्मा है। पब्लिकली उन्होंने ये बात कह दी। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बूथ के अंदर की गई है, जबकि बाहर का जिम्मा तो पुलिस के कब्जे में है। जो पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। ऐसे में अगर उप मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की घटना हुई है तो ये चिंताजनक बात है। लेकिन फिर यहीं एक और चित्र भी देखने को मिला जब लखीसराय में ही
उनके अपने विरोधी और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार वहां आमने सामने हो गए और विजय सिन्हा के साथ जमकर बहस हुई है। विजय सिन्हा ने भी गाड़ी से निकलकर कुछ ऐसी ही बातें कही। उन्होंने तो आरजेडी नेता पर शराब पीकर बहस करने का भी आरोप लगा दिया, जबकि आरजेडी नेता अजय कुमार ने कहा कि अब विजय सिन्हा का चैप्टर क्लोज हो चुका है, यानी चुनाव वो हारने वाले हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। पहले चरण के मतदान में लगभग सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान की खबरें आई, लेकिन ये तस्वीर जिसमें कि मुख्य रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा भी मौजूद थे, उनके ही विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के एक नेता के साथ हो रही सार्वजनिक तौर पर उनकी बहस लगातार चर्चा का विषय रही, जबकि यहां पुलिस बल भी तैनात था। लेकिन अब इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन को ही कटघरे में विजय सिन्हा ने खड़ा किया। देखना यह है चुनाव परिणाम क्या होता है और उसके बाद प्रशासन को कोस रहे विजय सिन्हा के इन आरोपों के बाद परिणाम क्या होता है।